दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका में युद्ध शुरू हो सकता है। महाकाय जंगी जहाज अब्राहम लिंकन की अगुवाई में अमेरिकी फौज खाड़ी में पहुंच चुकी है। खतरा एकदम सामने देख ईरान ने भी अपना एयर स्पेस 3 महीनों के लिए बंद कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरानी हमले की आशंका के कारण इराक में अपने सबसे बड़े मिलिट्री कैंप अल असद को खाली कर दिया है। तीसरा बड़ा अपडेट और चौंकाने वाला है। ईरान ने अपनी जंगी सबमरीन फतह और गादिर को हॉर्मुज के करीब भेज दिया है। यह वही इलाका है जहां समुद्री ट्रैफिक एक बार रुकने का मतलब है दुनिया की 25% तेल की सप्लाई पर ब्रेक लगना। ये बड़े अपडेट बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। समझिए कैसे। दोस्तों, वक्त के साथ युद्ध के तरीके भी बदल चुके हैं। अब भारी हथियार काम नहीं आते। रूस यूक्रेन युद्ध इस बात का उदाहरण है। कहने को तो रूस महाशक्ति है, लेकिन यूक्रेन ने उसे अभी तक उलझाया हुआ है। इसकी वजह है भारी युद्ध हथियार अब ज्यादा प्रभावी नहीं है। रूस अब तक अपने 3000 टैंक, 350 लड़ाकू विमान और इतने ही हेलीकॉप्टर खो चुका है। इनके मुकाबले बेहद कम लागत से तैयार होने वाला ड्रोन वो कर सकता है जो सैकड़ों करोड़ का फाइटर प्लेन नहीं कर पा रहा, यानी छोटा हथियार बड़ा प्रहार। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एक्सपर्ट ने चेताया है कि कहीं अमेरिका के बड़े बड़े समुद्री जहाजों को ईरान तबाह न कर दे। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक ड्रोन है और युद्ध की स्थिति में वो एक साथ हजारों ड्रोन दाग सकता है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो एक साथ हजारों ड्रोन को नाकाम कर दे। जाहिर है कुछ तो बचेंगे और वो अमेरिकी जहाजों के लिए तबाही से कम नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की साख पर बट्टा लग सकता है। ईरान ने कम लागत वाले वारहेड्स ड्रोन में जोड़कर बेहतरीन मारक क्षमता हासिल कर ली है। ईरान ने जून 2025 में इजराइल के साथ हुए करीब 2 हफ्ते के युद्ध में इस बात को साबित किया कि उसके ड्रोन तबाही मचा सकते हैं और वो हजारों ड्रोन के साथ हमला करने में सक्षम है। दुनिया के टॉप देश अमेरिका, रूस भी उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने ईरान की ड्रोन की कॉपी की है। एक वक्त ऐसा था जब रूस को यूक्रेन से लड़ना मुश्किल हो रहा था, तब ईरान ने ही रूस को भारी संख्या में शहीद ड्रोन सप्लाई किए थे। साथियों, ये नया दौर है जहां तोप, टैंक जैसे हथियार गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं और हल्के हथियार युद्ध का नक्शा बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ये घमासान कहां जाकर रुकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये तय है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक के सबसे बड़े दुश्मन का मुकाबला करेगा, जिसके पास लाखों ड्रोन हैं, छुपने के लिए नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी पहाड़ियां हैं और दागने के लिए हजारों बेजोड़ मिसाइल हैं। नमस्कार, मैं अफसर हूं।